बक्सर युद्ध के बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। बक्सर युद्ध के बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। भारतीय शासकों का अब काम तमाम हो चुका था। हिंदुस्तानियों के नसीब में अब गोरों की गुलामी बची थी। आजादी के बाद विभाजन की सिर्फ कहानी बची थी। जी हां, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बक्सर युद्ध और भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों से बताया था कि प्लासी की लड़ाई जो कि 23 जून 1757 को बंगाल में भागीरथी के तट पर, या जिसको वहां हुगली कहा जाता है, हुगली नदी के तट पर लड़ा गया और उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बंगाल के ही अंतर्गत तब जो है बिहार आया करता था, यानी इनडायरेक्टली इन क्षेत्रों पर, यहां की राजनीतिक व्यवस्था पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और मैं पिछले क्लास में जो है आप लोगों से चर्चा किया कि प्लासी युद्ध के बाद ही आगे की पटकथा लिख दी गई थी। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। उससे पहले स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर, और शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को। आज की क्लास मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें आप सबको जो है मैं बताया, आप सबको जो है बताया था क्या, जब प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को विजय श्री प्राप्त होती है तो बंगाल का नवाब जो है किसको बनाया जाता है। तो आप कहेंगे कि बंगाल का नवाब जो है किसको बनाया गया, तो नियमों के अनुसार जो मीर जाफर जो है अगला नवाब बनता है। मीर जाफर की ही गद्दारी थी जिसकी वजह से जो है सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र में मारा गया और बंगाल पर अपने नापाक इरादों में अंग्रेज कामयाब हो गए थे। मीर जाफर जो कि वर्ष 1757 से लेकर के और 1760 तक अपने पहले कार्यकाल में रहा था, यह बंगाल का नवाब बन गया। कौन? मीर जाफर। ये बंगाल का नवाब हुआ, जबकि गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जो है बनाया गया कौन? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक क्लर्क के रूप में भारत में आया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में इसका सबसे बड़ा योगदान था। 1757 से लेकर के 1760 तक जो है गवर्नर रहा पहले कार्यकाल में, और दूसरे कार्यकाल में आया कब? फिर ये आता है 1765 में, और 1765 में ये आता है तो कब तक रहता है? जी हाँ, ये 1767 तक जो है अगले कार्यकाल में फिर जो है यहां पर रहता है गवर्नर के रूप में। बहरहाल मीर जाफर जो है नवाब बना, और मीर जाफर नवाब बना जो कि रिश्ते नवाब बना। लेकिन मीर जाफर, मैंने बताया था कि जो बेदरा की लड़ाई लड़ी गई थी, बेदरा की लड़ाई में जिसमें कि हार गए थे कौन? डच, जिससे कि डच शक्ति का भारत से सफाया हो गया था। उन डचों को मीर जाफर ने मदद की थी, क्योंकि बाद में मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसी एहसास की वजह से उसने लिखा कि अंग्रेजों का मदद करके प्लासी की लड़ाई में मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी। वो पैर में नहीं, इन्होंने खोपड़ी में मारी थी, जिसकी कीमत हिंदुस्तान 1947 तक चुकाया और 1947 के बाद देश के विभाजन के रूप में चुकाया और चुका रहा है। बहरहाल मीर जाफर को अंग्रेज जो है उसके पद से हटा देते हैं और इस जगह पर जिस नए व्यक्ति को जो है फिर से बंगाल का नवाब बनाया जाता है, उस व्यक्ति का नाम था मीर कासिम। मीर कासिम जो कि रिश्ते में मीर जाफर का जो है दामाद था। वो अलग बात थी कि इन लोगों के रिश्ते बहुत जो है अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं अच्छे थे उसके बारे में मैंने आप लोगों से जो है चर्चा भी किया था। वर्ष 1763 तक जो है इनको नवाब बनाया जाता है और मीर जाफर के ही सलाह पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी को कब? 1761 में। कब? 1761 में ट्रांसफर कर लिया। कहां ट्रांसफर कर लिया? तो पिछले क्लास में भी उस पर जो है मैंने चर्चा आपसे किया था कि
जो कि मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्थापित किया गया था। मुर्शिदाबाद से जो है ये मुंगेर चले आए। मुंगेर उस समय बंगाल का ही हिस्सा था, अब जो है ये बिहार का हिस्सा हो गया है और बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित बाकायदे जिला है मुंगेर बिहार का। जबकि मुर्शिदाबाद हुगली नदी के तट पर जो है अब वेस्ट बंगाल में ये जो है जगह पड़ती है। और अपनी जब राजधानी इसने जो है परिवर्तित कर लिया, किसके कहने पर, मीर जाफर के जो है सलाह पर, तो जाहिर सी बात थी अब मामला बिगड़ेगा। और मामला बिगड़ा भी। रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद जो है यहाँ का थोड़े समय के लिए गवर्नर बनाया गया था जो व्यक्ति, उसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम था? हॉलवेल। हॉलवेल लगभग 2 महीने के लिए जो है अस्थायी गवर्नर बनाया गया। सिर्फ जो है 2 महीने के लिए अस्थायी गवर्नर बनाया गया। यह वही हॉलवेल है जिसने अलाइव द वंडर नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने बंगाल में कलकत्ता में ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना की मनगढ़ंत कहानी का जो है वर्णन किया था, जिसके वजह से लगभग प्लासी युद्ध और भी जो है तय हो गया था। हॉलवेल के बाद अगला व्यक्ति जो है गवर्नर आता है, अगला गवर्नर बनकर के आता है और उसका नाम था वेंसिटार्ट। क्या नाम था? हेनरी वेंसिटार्ट नाम था। हेनरी वेंसिटार्ट नाम था। और वेंसिटार्ट जो है आता है, वेंसिटार्ट आता है और ये आता है तब यहीं से बात बिगड़ती है। वो मीर कासिम से राजधानी को पुनः वापस लाने का जो है आदेश फरमाता है, जिसको मीर कासिम ने जो है मानने से मना कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि अब कर जो है लगाया गया, किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया था, बिना जो है अंग्रेजों के परमिशन के। यह भी बात जो है इन लोगों को पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, मीर कासिम ने मुंगेर में आधुनिक हथियारों की जो है फैक्ट्री स्थापित किया। जर्मन के कुछ अधिकारियों को जो है अपने यहां अपनी सेना में नियुक्त किया। जिस जर्मनी के साथ जो है अंग्रेजों के संबंध अच्छे नहीं थे, वहां के लोगों को अपने सेना में जो है रखना, यह भी बात जो है खटक जा रही थी। किसको? अंग्रेजों को, वेंसिटार्ट को। वेंसिटार्ट जो कि मैंने बताया था कि ये कब आया? जी हां, ये आया था 1760 में। वेंसिटार्ट कब आया? 1760 में। और ये जो है रहा 64 तक। उसके बाद जो है दूसरे कार्यकाल में रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में अपनी उपस्थिति जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है दर्ज कर चुका था। और वहीं मामला जो है बिगड़ता है। क्या मीर कासिम अपनी राजधानी परिवर्तित किया? इसके अलावा मैंने बताया कि अपना सेनापति ये नियुक्त करता है। सेनापति नियुक्त करता है किसको? तो जिस व्यक्ति को इसने जो है सेनापति अपना नियुक्त किया, उसको ये समरू जो है नाम दिया था। समरू। लेकिन समरू का जो है, ये समरू मेनली जर्मनी का रहने वाला जो है व्यक्ति था और वहां का एक सेना नायक था जिसका नाम जो है वेरहॉट था और उसको इन्होंने नाम समरू दिया था। वही जो है समरू आगे चल करके मैं आप लोगों से बताऊंगा कि उसकी बेगम जिसने जो है सरधना में उसका न सिर्फ जो है उसके नाम पर जो है चर्च का निर्माण कराया, बल्कि जो है उसकी कहानी मैंने अलग से जो है बताया भी था आप सबको। बहरहाल यहाँ पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। ये सारी जो बातें थी ये तय कर दिया था कि अब मीर कासिम और जो है अंग्रेजों के बीच युद्ध होगा और उसका जो है श्री गणेश भी हुआ। कहां से? तो जी हाँ, उसका श्री गणेश मीर कासिम का अंग्रेजों से संघर्ष जो है शुरू होता है। कटवा का जो है युद्ध, जो कि बंगाल का ही जो है क्षेत्र था। गिरिया भी जो है वहीं का जो है क्षेत्र है। और 5 सितंबर 1763 के दिन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह जो है नवाब की सेना जो है पराजित होती है। उदय नाला का युद्ध, जो कि उधवा नदी के तट पर था। कौन सा? उधवा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी थी। यहां पर भी जो है बुरी तरीके से पराजित हुआ है। कौन? मीर कासिम। और मीर कासिम जो है पराजित हुआ इस जगह पर। तब जो है बक्सर के युद्ध का जो है पटकथा अब जो है लिख दी गई। उससे पहले एक घटना होती है, और वो कौन सी घटना होती है? जिसको पटना हत्याकांड के नाम से जो है जाना गया। पटना हत्याकांड की जो है घटना होती है। और पटना हत्याकांड ये भी जो है घटना कब हुई? तो ये 1763 में ये घटना घटित होती है। कब? 1764 में ये घटना जो है घटी। और
उसका परिणाम होता है क्या? मीर जाफर के द्वारा, मीर कासिम के द्वारा न सिर्फ अंग्रेजों की मर्जी के खिलाफ राजधानी का परिवर्तन किया गया, बल्कि अंग्रेजों की मर्जी के खिलाफ दूसरे देशों के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया गया जिनसे अंग्रेजों के संबंध अच्छे नहीं थे। जैसे जर्मनी का रीन वाल्टर हार्ट को इन्होंने अपनी सेना में सेनापति नियुक्त कर दिया। किसने? मीर कासिम ने। क्या नाम था? जी हां, जिसका नाम जो है रेनहार्ट या पूरा नाम जो है वाल्टर रेनहार्ट था, और उसका नाम जो है वाल्टर रेड हार्ट। और आगे बताऊंगा कि यही व्यक्ति जो है पटना हत्याकांड को अंजाम देता है। किसके कहने पर? मीर कासिम के कहने पर। बहरहाल इसको समरू के नाम से जो है जाना गया। इसी की बेगम जो है बेगम समरू के नाम से जो है सरधना, मेरठ में जो है सरधना जागीर को 50 सालों तक जो है संभाले रही थी। बहरहाल वाल्टर हार्ट जैसे जो है और भी दूसरे सैनिक जो कि मीर कासिम की सेना में जो है नियुक्त किए गए, और यही कुछ ऐसे वजह था जिसकी वजह से जो है अंग्रेजों और मोहम्मद मीर कासिम के बीच युद्ध तय हो गया। अब होता क्या है? दरअसल होता यह है कि नहीं चल रहा है, अंग्रेजों की मर्जी के खिलाफ न सिर्फ मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के चला आया, बल्कि अपनी सेना में उसने विदेशी सैनिकों को भर्ती भी किया। और जर्मन का एक व्यक्ति जिसका नाम था क्या? वाल्टर रेनहार्ट। क्या नाम था? वाल्टर रेनहार्ट। और वाल्टर रेनहार्ट को जो है इन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया, और न सिर्फ इसको सेनापति नियुक्त किया, बल्कि जो है इसका नाम इन्होंने दिया जो है समरू। समर का मतलब युद्ध भूमि, और उसी से संबंधित इसका नाम जो है समरू दिया। यह बात भी अंग्रेजों को और खास करके किसको? वेंसी स्टार्ट को जो है खटक रही थी कि जिन जर्मनी वालों से अंग्रेजों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उन लोगों को ये अपने सेना में जगह दे रहा है। आधुनिक तोपों का निर्माण, बंदूकों के निर्माण का जो है इन्होंने कारखाना जो स्थापित कर लिया, तो जाहिर सी बात थी अंग्रेजों से इसके रिश्ते 36, 72 नहीं 144 के हो गए थे। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कलकत्ता काउंसिल का एक अधिकारी जिसका नाम था एलिस को जो है कहा गया कि तुम पटना पर जो है अटैक करो, और 24 जून 1763 को एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। और इस तरह से अंग्रेजों में और मीर कासिम के बीच जो है युद्ध की पटकथा जो है लिख दी गई। जाहिर सी बात थी मीर कासिम उसका जो है विरोध करता, और उसने विरोध किया भी। कटवा का युद्ध ये भी जगह जो है पड़ता है कहां पर? तो आप कहेंगे बंगाल में, जो कि 9 जुलाई 1763 के दिन जो है हुआ था। ये अलग बात थी कि यहां पर हार गया था। कौन? मीर कासिम। गिरिया युद्ध ये भी जो है आज भी जगह पड़ती है बंगाल में। यहां पर भी 5 सितंबर 1763 को हार गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध हुआ जो है उधवा नदी के तट पर, जो कि ये गंगा की सहायक नदी है, 1763 में उदय नाला का युद्ध, जहां पर कि मीर कासिम जो है बुरी तरीके से पराजित हुआ। और ये जितनी भी हार थी ये सब के सब जो है मीर कासिम के लिए अब जो है बक्सर के युद्ध का पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। उससे पहले जो है एक घटना घटती है, और वो था जो है पटना हत्याकांड।
पटना हत्याकांड मैंने बताया कि अंग्रेजों के आदेश पर 24 जून, कब? 24 जून 1763 को एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। कौन? एलिस। एलिस नामक अंग्रेज अधिकारी, जो कि उन दिनों कलकत्ता काउंसिल का जो है ये सैन्य ऑफिसर था, और इसी ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इस बात की जानकारी जब जो है होती है किसको? जी हां, जब इस बात की जानकारी मीर कासिम को होती है, तो मीर कासिम भी जो है पटना पर चढ़ाई करता है और यहां विजयश्री प्राप्त करता है। एलिस सहित 148 लोगों को, कितने? 148 अंग्रेज अधिकारियों को किसके सलाह पर? जी हां, जिस व्यक्ति के सलाह पर इन्होंने मौत के घाट उतार दिया वही था रेनिन हार्ट। वाल्टर रेनिन हार्ट, जिसको समरू के नाम से जो है ये संबोधित करते थे, उसी ने इनको मौत के घाट जो है उतार दिया। कितने लोगों को? 148 लोगों को। इस घटना को ही जो है पटना हत्याकांड के जो है नाम से जाना गया। और पटना हत्याकांड की घटना जो है हुई कब थी? तो आप कहेंगे 6 अक्टूबर 1763 के दिन ये घटना घटी थी। 6 अक्टूबर 1763 के दिन ये घटना घटी, और उसके बाद तो जो हुआ उसको दुनिया जो है बक्सर के युद्ध के नाम से जो है जानती है। कहा जाता है कि बक्सर की लड़ाई से पहले मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहां जो है आया, उससे जो है सहयोग मांगा। शुजा-उद-दौला के रिश्ते में खाला का बेटा, और उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम से भी जो है उसने मदद मांगी, और वो मदद किया भी। इन्होंने पत्र जो है भेजा था, जिस पत्र में इन्होंने लिखा कि जिस साम्राज्य को हमारे पूर्वजों ने बड़ी शिद्दत से स्थापित किया था, वो हिंदुस्तान अब अपने हाथ से जो है फिसलता जा रहा है, और भारत में आने वाले समय में सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू ही गुलाम नहीं, मुसलमान भी गुलाम हो जाएंगे। इसलिए आपसी मतभेदों को भुला करके और यूरोपियन शक्तियों को भारत से जो है बाहर किया जाए। हैदर अली का जो है, हैदर अली जो कि मैसूर का नवाब था, उसको भी जो है ये पत्र दिया गया था। अगर वो आया होता तो कुछ परिणाम और हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं। एक तरफ अंग्रेजों की सेना और दूसरी तरफ जो है मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और दिल्ली का मुगल बादशाह जिसका नाम था शाह आलम सेकंड, इनके बीच गंगा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को जो है बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर की लड़ाई के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? बक्सर युद्ध के नाम से जो है जाना गया। कौन कौन, किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ जो है अंग्रेज थे, एक तरफ अंग्रेज, और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब, और बंगाल का नवाब कौन था? तो आप कहेंगे मीर कासिम। मीर कासिम, जिसका पूरा नाम जो है मोहम्मद मीर कासिम अली था, लेकिन मीर कासिम के नाम से ही जो है इतिहास में ये जाना गया। दूसरा अवध का नवाब, अवध का नवाब, और अवध का नवाब जो है कौन था? तो अवध का नवाब था कौन? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला जो है अवध का नवाब उन दिनों था, शुजा-उद-दौला। जबकि दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? तो दिल्ली का मुगल बादशाह, दिल्ली का मुगल बादशाह जो व्यक्ति, और उसका नाम था क्या? तो आप कहेंगे शाह आलम सेकंड। कौन था? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। इसी के शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1764 को हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने उस समय एक तरफ
अंग्रेजों की सेना और एक तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। जबकि अंग्रेजों का सेनापति इस युद्ध में रहा था। अंग्रेजों का सेनापति इस युद्ध में रहा था कौन? अंग्रेजों का सेनापति जो था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। और इसने अपने से 4 गुनी बड़ी जो है सेना का हल्की तोपों और बंदूकों का जो है प्रयोग करके सर्वनाश कर दिया। और इस तरीके से बंगाल का उस समय हिस्सा हुआ करता था जो है बिहार, यहां पर अपना परचम फिर से फहरा दिया। किस नदी के तट पर यह जो है युद्ध लड़ा गया था? आप कहेंगे गंगा नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। और अब ये जगह जो है कहां पड़ती है? तो अब कहेंगे कि ये जगह बिहार में पड़ती है। कहां पर? बिहार में पड़ती है। और इस युद्ध के बाद जो है परिणाम क्या हुआ तो बताने की जरूरत नहीं कि युद्ध के बाद जो परिणाम हुआ वो जो है बड़ा ही परिणाम, अंग्रेज विजयी हुए। और अंग्रेज विजयी हुए और भारत जो है क्या हुआ? गुलाम हो गया। अंग्रेजों को विजय श्री प्राप्त हुई और भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। बंगाल की प्लासी की लड़ाई अगर जो पूछा जाए तो उस युद्ध के बाद सिर्फ अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हुआ था, लेकिन बक्सर युद्ध के बाद जो है पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार हो गया था। बक्सर युद्ध के समय अगर जो है आपसे पूछा जाए कि बक्सर के जो है युद्ध के समय कौन अंग्रेजों का गवर्नर था, तो आप कहेंगे कि अंग्रेजों का गवर्नर उन दिनों जो है कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर, जी हां, वेंसीटार्ट था। इस बात को याद रखेंगे, बहुत पूछता है। कौन था? वेंसीटार्ट था, वेंसीटार्ट। जबकि अगर जो है पूछा जाए कि जब बक्सर की लड़ाई हुई तो बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब अब मीर कासिम नहीं था, बल्कि बंगाल का नवाब जो है पुनः मीर जाफर को जो है बना दिया गया। क्यों? क्योंकि जब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध बिल्कुल तय हो गया तो तत्काल प्रभाव से वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को पुनः बादशाह जो है बना दिया, पुनः जो है नवाब बना दिया। और मीर जाफर एक तरफ दोनों रथ हाँक रहा था। एक तरफ से रिश्ते में अपने दामाद मीर कासिम का भी रथ हाँक रहा था और दूसरी तरफ जो है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है उसको चाहनी थी। अगर जो है मीर कासिम जीत जाता तो उसका दामाद था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर जो है मीर कासिम हार जाता तो जो है इसको नवाब तो बना ही दिया गया था। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नवाब कौन था, बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब जो है कौन रहा था? बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं था। कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर को जब दोबारा जो है नवाब बनाया गया था, तो मीर जाफर जो है दोबारा जब नवाब बनाया गया तो बहुत लंबा कार्यकाल नहीं, 1764 से लेकर के 1765 तक रहा और इसकी मौत हो गई। जबकि बक्सर की लड़ाई में अपनी हार को देख करके मीर कासिम युद्ध के क्षेत्र से जो है भाग जाता है। बहरहाल उसके बाद भारत गुलाम बन जाता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। बक्सर की लड़ाई के बाद अब अगली जो कहानी शुरू होती है, दरअसल वेंसीटार्ट वापस चला जाता है। वेंसीटार्ट जो है वापस चला जाता है और उसके स्थान पर पुनः दूसरी बार जो है गवर्नर बन करके आता है। कौन? तो दूसरा कार्यकाल कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव अपने दूसरे कार्यकाल में आता है। और रॉबर्ट क्लाइव, मैंने बताया ना कि पहला कार्यकाल 1757 से 60 रहा था और दूसरा कार्यकाल जो है इनका वर्ष 1765 से लेकर के और कब तक रहा था? 67 तक। दूसरे कार्यकाल में 2 साल के लिए आए थे और इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के देखरेख में इलाहाबाद की जो है पहली संधि होती है। ये भी आए तो घड़ियाली आंसू बहाए। कहा गया कि सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने अत्याचार किया था तो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड पर। उनकी आंखों में एसिड डाल दिया गया था, उनकी जो है आंखें फोड़ दी गई थी। और मुलाकात जब हुई इनसे कि इनसे
रॉबर्ट क्लाइव से, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है घड़ियाली आंसू बहाता है, अगर मैं रहा होता तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल अब उधर मौत हो चुकी थी किसकी, मीर जाफर की। नजमुद्दौला उसका बेटा जो है नवाब बनाया जा चुका था, और इलाहाबाद में जो संधि हुई उसे इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना गया 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच हुई, तो एक तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव था, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरे तरफ से जो कौन कौन लोग थे, तो दूसरे तरफ से, जी हां, शाह आलम सेकंड। कौन था, शाह आलम सेकंड। और कौन था, नजमुद्दौला। नजमुद्दौला कौन था, जी हां, मीर जाफर का जो है बेटा, यानी बंगाल का नवाब। तो आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की जब पहली संधि हुई तो उस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन बक्सर की लड़ाई हुई तब जो है बंगाल का गवर्नर या अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो वेंसीटार्ड था। बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब मीर जाफर था, लेकिन ये ध्यान रखेंगे मीर कासिम ने भी नवाब का पद जो है छोड़ा नहीं था। मीर जाफर की मौत हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा नजमुद्दौला बनता है बादशाह। और जब जो है इलाहाबाद की पहली संधि की पटकथा लिखी गई तो उस पर शाह आलम सेकंड के साथ साथ नजमुद्दौला ने भी जो है हस्ताक्षर किया था। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम वही हुआ जो कि रॉबर्ट क्लाइव चाहता था, यानी अंग्रेजों के फेवर में हुआ। क्या, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को जो है सौंप दिया गया। किसको, इन तीनों राज्यों की दीवानी या कह लो कि इन पर प्रशासनिक अधिकार जो है सौंप दिया गया। किसको, जी हां, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सौंप दिया गया। यानी शाह आलम सेकंड के पास और कोई विकल्प नहीं था। उनसे जो है पूछा भी नहीं गया, वो संधि पत्र पढ़ भी नहीं सकते थे। बहरहाल बंगाल, बिहार की जो है प्रशासनिक अधिकार जो है दीवानी किसको मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। और इस तरीके से जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय के सबसे धनाढ़ जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के पास आ गया। दूसरा काम जो है उसने क्या किया, जी हां, कड़ा, यही उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कड़ा और इलाहाबाद, ये दोनों क्षेत्र जो है दे दिए गए। किसको, तो ये दोनों क्षेत्र जो है दे दिए गए बादशाह को, यानी शाह आलम सेकंड को। ले लिया किसे गया था, तो आप कहेंगे कि इसको लिया गया था किससे, जी हां, शुजाउद्दौला से, अवध के नवाब। तब अवध के अंतर्गत ये क्षेत्र आया करता था इलाहाबाद, इससे लेकर के और दे दिया गया कड़ा और इलाहाबाद किसको, शाह आलम सेकंड को। इसके साथ साथ इनको 26 लाख रुपया, कितना, 26 लाख रुपया, 26 लाख वार्षिक पेंशन, 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की पेशकश की गई। हालांकि ऐसा कुछ किया नहीं गया। वह इस तरीके से शाह आलम सेकंड जो है पहला ऐसा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर हो गया। और उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो 1857 तक जो है चली थी। ये सब के सब जो है अंग्रेजों के पेंशनर ही रहे थे। ये थी इलाहाबाद की जो है पहली संधि। किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम सेकंड, नजमुद्दौला के बीच जो है हुई थी। प्राप्त हुआ क्या अंग्रेजों को, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो है दीवानी, उसके साथ साथ जो है कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र इन्होंने प्राप्त कर लिया और प्रदान कर दिया किसको, जी हां, शाह आलम सेकंड को। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को कब और किसके बीच हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ जो है रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरे तरफ, जी हां, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और कौन था, जी हां, वही जो हार गया था, कौन, अवध का नवाब।
अवध का नवाब और शुजाउद्दौला, 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 इन तीन के बीच जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई और उसके तहत जो है इसका परिणाम जो हुआ वो बताने की जरूरत नहीं। अभी पीछे मैंने बताया था कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो है इनसे ले लिया गया और किसको दे दिया गया? जी हाँ, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो है इनसे लेकर के और दे दिया गया था शाह आलम सेकंड को। इनसे 52 लाख रुपया युद्ध हर्जाना लिया गया। कितना? 52 लाख रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में जो है लिया गया, युद्ध हर्जाना के रूप में जो है लिया गया। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और इतना ही नहीं, चुनार का किला भी जो है इनसे ले लिया गया और इस तरीके से मिर्जापुर में स्थित गंगा नदी के तट पर चुनार का किला अंग्रेजों के जो है अधिकार में आ गया। गाजीपुर और बनारस की जागीर किसको दे दी गई? तो आप कहेंगे ये दोनों जागीरें जो है राजा बलवंत सिंह को जो है प्रदान कर दी गई, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में रहा था। इतना सब करने के बाद अगर जो है अंग्रेज चाहे होते तो शाह आलम सेकंड और यहां शाह आलम सेकंड के साथ साथ जो है शुजाउद्दौला को इनके पद से हटा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा जो है किए होते तो ये मराठों से जो है मिल जाते। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों की शक्ति कमजोर हुई थी जरूर, लेकिन इतनी कमजोर अभी जो है मराठे हुए नहीं थे और अंग्रेजों के लिए अभी भी वो सरदर्द बने हुए थे। इसलिए अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि इनको अगर जो है पद से हटाया गया तो ये जाकर मराठों से मिल जाएंगे। तो एक तीर से दो निशाना किया और इसीलिए इतना सब के बावजूद भी इन दोनों को जो है शाह आलम सेकंड को और शुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने अपने पद पर बनाए रखा था। बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग और इस सेशन में बस इतना ही। अगले क्लास में जो है मैं मिलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि बंगाल के बाद अंग्रेजों ने किस क्षेत्रों पर अपना जो है अधिकार किया और उनका सफर जो बक्सर से शुरू हुआ, बक्सर से उनका सफर शुरू हुआ और 1947 तक चला। 15 अगस्त 1947 तक, जब तक कि जो है हिंदुस्तान ब्रिटिश गुलामी से जो है मुक्त नहीं हो गया। आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग अपने सकारात्मक और सुझाव वाले विचार जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस सेशन में आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।